अस्सलाम वालेकुम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। काश कि आज जुम्मे का दिन होता, लेकिन चूँकि आज जुम्मे का मुबारक दिन नहीं है तो पाकिस्तानियों के लिए एक बुरी ख़बर है कि काजी जिसका नाम चेंज हो गया, वो मैं बताता हूँ, उसने ख़ुद रखा अपना नाम। उसने एक फ़ैसला दिया है जिसमें उसने नवाज़ शरीफ को अहल कर दिया है। बेसिकली 5 साल तक सज़ा होगी किसी भी नाअहली में। उसके बाद कोई कितना भी चोर कातल गुंडा हो वो नाअहल नहीं रह सकता। उसके बाद वो अहल हो जाएगा, नेक बन जाता है, शरीफ बन जाता है। तो ये इसने फ़ैसला दिया है और ये आने वाली तारीख़ में ना इस बंदे का नाम जो है ना हमेशा सबसे नीचे लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन इसका नाम सुने, इसने खुद अपना नाम क्या रखा है। पिटीशन मेरे मुंशी को बम्बई कागजात के आपके कोर्ट के बाहर से जो है उठा लिया गया था। आपके पास कंप्लेंट आई हुई है? कोई कंप्लेंट मेरे पास नहीं है। ये डोंट मेक एलिगेशन। रजिस्ट्रार के पास दी हुई है, जनाब को पता है। और मुझे ये कॉन्सेप्ट मुंशी समझ नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट में मुंशी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कैन आई लेट मी कंप्लीट अ सेंटेंस? ठीक है। इट्स एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। व्हाट डू मीन बाय मुंशी? मेरा मुंशी मुंशी, ये सुप्रीम कोर्ट का मुंशी है। इसे मुंशी फ़ायज़ दगड़, ये इसका नाम रखा है हमने। इसने खुद बताया कि मेरा नाम मुंशी रखो। तो ये आज से ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुंशी, और इसको इतनी तकलीफ़ पहुंची क्योंकि इमरान खान ने इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कह दिया था, जिसकी वजह से इसको, चूँकि दोनों एक दूसरे के काने हैं, तो इसलिए इसको इतनी तकलीफ़ पहुंची कि मुंशी के पीछे ही पड़ गया कि मुंशी का कंसेप्ट नहीं है पाकिस्तान में। अगर इसने सरदार के ऊपर आवाज़ उठाई थी, जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ, आवाज़ उठाई सरदार के, सरदार क्यों लिखा हुआ आपके नाम के साथ, ठीक है, क्या इससे मुल्क, इसका मतलब है मैं अगर होता ना लतीफ़ खोसा की जगह, मैंने ये सवाल करना था, सरदार मैं लिखना बंद कर दूंगा इसके बाद कि आप ये रूलिंग देते हैं कि पाकिस्तान में से सरदारी, कबायली और ये वडेरा निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। आज के बाद आप रूलिंग देते हैं कि इसके बाद कोई वडेरा, कोई सरदार नहीं रहेगा। ये से रूलिंग लो। बात बात पे चीफ मुंशी है ना, वो एक ही बात करता है कि आप नहीं चाहते कि इलेक्शन वक्त पे हो, आप इलेक्शन की राह में रिकॉर्ड बनना चाहते हैं। और आगे से लतीफ़ खोसा हो या कोई वकील हो, वो कहते हैं नहीं जी हम चाहते हैं। नहीं, ये इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब ये है कि हम धांधली ज़्यादा इलेक्शन नहीं चाहते, हम सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। ये अपने जहन में सारे वकील बिठा लें कि जब भी इस तरह की बात हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहें, हमें वो चाहिए, हमें ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन बिल्कुल नहीं चाहिए। इसके अलावा जो जस्टिस मुसर्रत हलाली खातून जज जो हैं साथ बैठी थी, उन्होंने अच्छी बात की इलेक्शन कमीशन को, लेकिन उनकी बात बस उधर, उसको बाद में साइज़ ने मोड़ दिया। बात उन्होंने की कि हमें तो टीवी पे नज़र आ रहा था लोगों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, औरतों के साथ बदतमीज़ी की जा रही है, हमें नज़र आ जाता है, आपको क्यों नज़र नहीं आता। उसका कोई जवाब नहीं था। और उसके बाद उन्होंने एक कमेंट पास किया कि आप प्लीज़ न्यूट्रल रहें। लेकिन मुंशी बीच में कूद पड़ा और उसने फिर बात को कहीं से कहीं ले गया कि आप इलेक्शन नहीं होने देना चाहते। दूसरी बात, इमरान खान साहब ने जो इकोनॉमिस्ट में लिखा है मजमून, उसकी उन्होंने चंद साफ़ियों से बात करके उसको एक्सप्लेन कर दिया। वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा जी, बैनुल अक़वामी जरीदे में छपने वाले कालम को मैं ओन करता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा मैंने कालम लिख कर नहीं भेजा, ज़ुबानी डिक्टेट करवाया था। जब उनके पास वकील वगैरह मिलने आते हैं तो उसके बाद उन्होंने उनको ज़ुबानी डिक्टेट करवाया था, ये लिखे। आइंदा हफ्ते मेरी एक तकरीर भी सोशल मीडिया पर आ जाएगी। ये अगली न्यूज़ है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। इलेक्शन हर सूरत होने चाहिए। इलेक्शन माली, मुल्की मईशत और सियासी इस्तेकाम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। मईशत की बात इमरान खान साहब हर रोज़ करते हैं, और जो इकनॉमिक्स को लिखा था ना मजमून, उसमें भी की थी उन्होंने। इसलिए हमारे लिए इलेक्शन लड़ना मुश्किल कर दिया गया है। इसके बावजूद इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। इमरान खान की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, बिल्कुल इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि अभी भी इलेक्शन हो, उसमें कोई चेंजेस ना हो। हमारे यहाँ स्नो भी स्टार्ट हो गई है लेकिन इमरान खान साहब ने ये जो बात की है कि उन्होंने रिट्रीट कराया था, ये भी एक बड़ी लेवल की बात होती है। इतना ज़्यादा बार बार, और 3 दफ़ा उनको जब लिख के आगे पहुँचाया गया तो वापस आया, तो उन्होंने कहा इसमें चेंज कर दिया, तो उन्होंने उसको उस टाइम ही ज़बानी ही चेंज करवा दिया। तो इसलिए जो इनका ये जो था ना कि क्लेम कि हमने तो यानी किसी कागज़ को बगैर देखे ये जाने नहीं देते, वो भी इनका जो था ना वो भी करके देख लिया इन्होंने। अब इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल AI के ज़रिए उनकी इमरान खान साहब की नई वीडियो भी आने वाली है, तो वो ज़ाहिर है वो इमरान खान साहब के वर्ड होंगे, वो उन्होंने रिकॉर्ड करा दिए होंगे उधर। उसके बाद वो लफ्ज़ जो है ना, उसको उनकी तकरीर को जो वो बोलना चाहते हैं, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए आवाज़ चेंज करके तो वो नशर किया जाएगा जल्द ही। रात मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि इस्तीफ़े जमा करा दिए इलेक्शन कमीशन ने 4-5 लोगों ने, और वो किसी टाइम भी एमरजेंसी आने वाले दिनों में लग सकती है। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि ये लगी नहीं अभी तक। मैंने कहा ये आपको समय मैंने वक्त से पहले खबर दे दी है। आने वाले दिनों का मतलब है कि जमा कर दिए, इस्तीफ़े ले लिए गए हैं। अब जब सूट करेगा, जिस दिन सूट करेगा उस दिन उनके वो इस्तीफ़े कबूल कर लिए जाएंगे। अगर सूट नहीं करेगा तो नहीं किए जाएंगे, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं। इवन हारून रशीद हो जाएं या और कुछ लोग हों, उन्होंने भी आज
बात की है इसके ऊपर कि ये चीज़ हो रही है, इस तरह की बातें सुनने में आ रही है कि हुई हैं। बाकी उसमें एक और मैंने आपसे सवाल किया था, बल्कि मैं पूछता हूँ आप लोगों से, ज़रूर कमेंट में बताएं आपका क्या ख्याल है कि कौन है, अगर काकड़ को ज़ाहिर है जब लगती है ना एमरजेंसी तो गवर्नमेंटें ख़त्म हो जाती हैं, तो कोई नई गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी, सदर भी नया लाएंगे उसके ऊपर। तो ये गवर्नमेंट जो है ये कौन आएगा, वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा, आपका क्या ख्याल है? बड़ा मशहूर बंदा है, पहले ही वो इसका तो हुकूमत में है और बड़े ज़बरदस्त बूट पॉलिश किए हैं उसने, तो खुश किया हुआ है, तो ये पंजाब से उसका ताल्लुक़ है, तो आप लोगों को काफ़ी हिंट मिल गया। इसके अलावा एक और न्यूज़ भी है कि सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब जो हैं वो ज़राए हमारे बताते हैं कि वो राज़ी हो गए हैं कि ठीक है, मैं जब ये आप एमरजेंसी लगाएंगे ना, मैं तैश में आ जाऊँगा और मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, ठीक है, कि मैं इसके हक़ में नहीं हूँ एमरजेंसी लगाने, तो मैं इस्तीफ़ा दे के निकल जाऊँगा और आप लोग ज़रा डील करके निकलेंगे कि मुझे बाद में मेरे ख़ानदान को कुछ ना कहा जाए तो मैं चला जाऊँगा चुप करके। तो ये उनको रास्ता दिया जाएगा और साजिद संजरानी जो है सेनेट का चेयरमैन, उसको ला के बिठाया जाएगा सदर के तौर पे, और वो आ जाता है। तो वो फिर एक लंबी जो 6 साल की गेम की बात हो रही है ना, 6 साल गेम की बात हो रही है, तो वो 6 साल गेम के ऊपर ले जाना चाहते हैं। लेकिन उसके अंदर एक नई आने तीसरी चौथी खबर आज की ले लें आप लोग। मैं वैसे खबरें देता नहीं होता, लेकिन एनालिसिस ही करता हूँ, लेकिन खबर एक और भी है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और पिछली दफ़ा जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसको हुए भी 1 साल से ऊपर हो गया है, और वो उसकी बाज़गश्त अभी तक सुनाई दे रही है, और अगली आने वाली की बाज़गश्त पता नहीं सदियों याद रखी जाएगी। एक दो ज़रा डिफरेंट खबरें भी सुन लेते हैं। एक तो सायरा बानो बड़ी अच्छी बातें करती हैं, मरियम नवाज़ कहती हैं ना हमने तारीख रकम करनी है, तो उन्होंने कहा कि कोई इनको बताए कि तुसी तारीख रकम नहीं करनी, तुसी रकम वापस करनी है। तो इनका बड़े अच्छे होते हैं। आखिरी खबर है कि मुफ्ती सईद खावर मानका और ओन चौधरी के ख़िलाफ़ भी एक मुकदमा दायर करने की दरख्वास्त दी गई है। ज़ाहिर मुकदमा तो इतनी जल्दी दायर नहीं करने देंगे, लेकिन दरख्वास्त दी गई है कि ये जो मुफ्ती साहब हैं ये कम उम्र में ख़वातीन के निकाह ना सिर्फ करवाते हैं अंडर एज गर्ल के, उसकी तरगीब भी देते हैं अपने खुतबात वगैरह में। तो इस किस्म का इनके ऊपर एक मुकदमा कायम किया जा रहा है और बिल्कुल होना चाहिए। एक तो द इकॉनमिस्ट ने 7वां मिसाइल लॉन्च किया है, उन्होंने 7वीं दफ़ा ट्वीट कर दिया इमरान खान का, तो वो भी लाखों में चली गई उसकी रीट्वीट। लेकिन आखिरी खबर इसको कर लेते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। पेशावर से इल्ज़ाम ये लगाया गया कि आप 6 घरों के मालिक हैं और 6 घरों के जो है ना आपने बिजली या पानी का बिल जो है ना वो जमा नहीं करवाए, ठीक है। अब वो बिल बनवा लिए इनके नाम पे, अब वो मरवत साहब कह रहे हैं घर भी मेरे नाम करो। तो खैर उन्होंने उनके कागजात मंजूर किए और उन्होंने कहा कि हम आपके कागजात मंजूर करते हैं। उसने कहा नहीं मंजूर नहीं, जिसने ये मेरे नाम ये झूठा या सब कुछ किया है पहले उसको सज़ा दो उस आरओ को, क्योंकि उसने ये झूठा सारा कुछ बनाया, तो फिर मेरे कागजात मंजूर करो। तो अब वो उनको मुसीबत पड़ी हुई है। तो ऐसे ही होना चाहिए, जालिम को कभी माफ़ नहीं करना चाहिए। नवाज़ शरीफ को 5 साल की मुद्दत करके अहल तो कर दिया गया है, लेकिन उसको अदालतें जो हैं वो ये नहीं कह सकी कि ये सादिक अमीन है या मासूम है। तो चोर चोर ही रहेगा, बेशक जहाँ मर्ज़ी चला जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।